अगर तुम द बॉयज का नया सीजन 5 देख रहे होगे तो एपिसोड 4 में बुचर और उसके दोस्त फोर्ट हार्मनी पहुंचते हैं कंपाउंड V1 की तलाश में। होमलैंडर और सोल्जर बॉय भी फोर्ट हार्मनी पहुंचते हैं कंपाउंड V1 की तलाश में, जिससे होमलैंडर इमोर्टल बन जाएगा। बट तुमने नोटिस किया होगा वहां एक ह्यूमन प्लांट स्यूप होता है क्वीन करके, जो टॉक्सिक स्पोर रिलीज करता है, जो कॉज करता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जिससे बुचर और उसकी गैंग आपस में लड़ने लग जाते हैं और सोल्जर बॉय होमलैंडर को यूरेनियम ग्रेड सेल में बंद कर देता है। फिर मैं सोचने लगा कि ऐसी कोई जगह हो सकती है। मैंने थोड़ी रिसर्च की और CIA के डिक्लासिफाइड पेपर्स भी पढ़े और जो उसमें लिखा था शॉकिंग था। बिलीव इट और नॉट, असली में एक ऐसी जगह है फोर्ट डेट्रिक। यहाँ पे US मिलिट्री और CIA ने मिलकर हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, स्पेसिफिकली MK अल्ट्रा और MK नाओमी। इसकी हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो स्टोरी शुरू होती है 1943 में, जब US ने अपने बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोग्राम्स के लिए कैंप डेट्रिक को चुना, जिससे बाद में फोर्ट डेट्रिक कहा गया। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में एक सीक्रेट लैब थी, यूनिट 731, जहां बहुत ही दिल दहलाने वाले एक्सपेरिमेंट्स होते थे, वो भी इंसानों पर। वहां के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का डेटा हासिल करने के लिए US ने उन साइंटिस्ट को वॉर क्राइम से माफी दे दी और करीब 8000 ह्यूमन टिश्यू स्लाइड्स सीधा फोर्ट डेट्रिक भेज दिए गए, जहां अमेरिका में ऐसा करना अनएथिकल और इनह्यूमन था। बट अब अमेरिका के पास यूनिट 731 का डेटा था। अब शुरू होते हैं और भी हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट्स। 1950s में यहाँ ऑपरेशन व्हाइट कोट शुरू किया, जहां 2300 से ज्यादा सोल्जर्स को इंटेंशनली क्यू फीवर और टुलेरेमिया जैसे डेडली पैथोजन से इन्फेक्ट किया गया। पर बात यहाँ नहीं रुकी। CIA के सबसे डार्क प्रोजेक्ट्स MK अल्ट्रा और MK नाओमी भी फोर्ट डेट्रिक स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के साथ मिलकर चलाए गए। इन प्रोजेक्ट्स में माइंड कंट्रोल और बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए LSD और डेंजरस केमिकल टॉक्सिन का टेस्ट आम लोगों पर किया गया बिना उन्हें बताए। बट आखिरकार लेट 1960s में पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगा और मिलिट्री को रियलाइज हुआ कि ये बायोलॉजिकल वेपन उनके कंट्रोल से बाहर है। फाइनली नवंबर 1969 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने US के इस बायोलॉजिकल ऑफेंसिव प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के ऑर्डर दिए। बट तब भी एक CIA साइंटिस्ट ने शेलफिश टॉक्सिन को एक्वायर कर लिया था और प्रोग्राम एंड होने के 5 साल बाद तक किसी को पता नहीं था। तो फोर्ट हार्मनी की स्टोरी फिक्शन हो सकती है, बट फोर्ट डेट्रिक की स्टोरी रियल और डार्क है।